हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस इन्हीं जनाब के चेहरे से हमारे दिन की शुरुआत होती है और इन्हीं से अंत। ये शाम का समय है जब मैं इसे थोड़ा बाहर घुमाती हूँ और बहुत इंजॉय करता है बाहर। ये दोनों भाई बहन को ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, पेड़ पौधे देख के इतने खुश होते हैं ना दोनों। और ये इनकी डाइट है सुबह की। थोड़ा सा पपीता मैश करके उसमें सूजी को डाल के मैं देती हूँ। जैसे हम नॉर्मली सूजी को मैंने रोस्ट करके रखा है, उसे पानी में बॉईल कर लेती हूँ जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और उसमें आज पपीता ऐड किया है बस। तो ये सुबह का था और ये क्लिप गाइस शाम की है। कोशिश पिछले 3-4 दिन से ना मैंने ना ढंग से शूट किया, शेयर तो क्या ही करना। हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर आपके साथ रील्स शेयर करती रहती हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम की शूट करके रखी होती हैं, तो जब भी दिमाग में कंटेंट आता है तो मैं डाल देती हूँ। थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच मुझे इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे प्यार देने के लिए। आपको कंटेंट बहुत पसंद आता है, उसके लिए भी नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोनों को तरह का आता है क्योंकि हम चीज़ों को दोनों तरह से सोचते हैं, है ना। बस उसके लिए थैंक यू। तो ये शाम का टाइम था, इस टाइम हरिधे सोया हुआ था तो मैं अंदर आई थी वॉशरूम जाने के लिए। तो मम्मा ने बेड पे रखे थे कपड़े वगैरह धो के मेरे सारे, क्योंकि डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो फिर डेली ड्रेस चेंज होती है, तो कपड़े बहुत धोने वाले हो गए थे तो मम्मा ने धो के रखे थे। तो मैंने सोचा तय लगा लूँ, अपने ही कपड़ों को तय लगा के मैं मम्मा की हेल्प कर रही थी। और ये आप ही के क्वेश्चन के लिए मैंने इस चीज़ को शूट किया था। आप लोग पूछते थे कि मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, कि आपके बेबी को बनती है? तो टच वुड मेरे बच्चे को कभी एक दिन भी गैस नहीं बनी। मैं क्या करती हूँ, मैं उसकी 4-5 बार दिन में जो है इस तरह से टम्मी की मसाज करती हूँ। स्पेशली उसका जो फीड टाइम होता है उससे आधा घंटा पहला जितनी भी गैस होती है वो उसे पास कर देता है अगर उसे बनी हो। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आपको कोई भी तेल अच्छा रहेगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें, उस तरह से मसाज करें। इस तरह उसके लेग्स की जो है वो एक्सरसाइज करें तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो खाना हृदय को दिया था, ये एप्पल में मैंने डाल के दिए थे मखाने। और एप्पल को मैं आजकल स्टीम नहीं करती क्योंकि यहाँ ना बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं होशियारपुर में, पता नहीं कहाँ से आते हैं, इतने मीठे होते हैं और इतने जूसी होते हैं कि मैंने इसे मैश किया तो बिना लम्स के ही ये ग्राइंडर में बहुत अच्छे से हो गया। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो मैं हृदय की डाइट को लेकर शॉर्ट्स डालती हूँ, उसमें भी थे कि हमारा बच्चा या तो उसको गैस बन जाती है या वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो हम क्या करें। तो आप कर सकते हो कि दिन में उसे एक मील पपीता ज़रूर दो। ऐसे ही उसको ग्राइंड कर लो अच्छे से, ध्यान रखो उसमें लम्स ना हो। तो अगर वो अच्छे से ग्राइंड ना हो रहा होता है ना, कोई इधर पपीते बहुत अच्छे मिलते हैं यार हमारे वहाँ से, तो होता है कि अगर वो ग्राइंड नहीं हो रहा होता तो आप उसमें 1 चम्मच दही डाल के बच्चे को दे सकते हैं। और ये आप उसे सुबह करेंगे, रात को नहीं करेंगे, आप उसे सुबह दो। और जितना हो सके उसे टम्मी मसाज ज़रूर दो, टम्मी की मसाज उसकी ज़रूर करो जितनी बार आप उसका डायपर चेंज करते हो, या मतलब उसको खाना खिलाने से आधा घंटा पहले, खाना खिलाने से आधा घंटा पहले उसकी टम्मी की मसाज ज़रूर करो। बाकी उसकी जो भी मूवमेंट, साइकिलिंग, उसका लेग्स मूवमेंट हो, ये ज़रूर करो, आपको बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टचवुड हृदय 8 महीने का होने वाला है, एक भी दिन मैंने उसे गैस की दवाई नहीं दी है और ना ही उसे टचवुड कभी बनी है। हरिथ्वी को तो कभी बनी ही नहीं थी, हृदय को बिल्कुल नहीं बनी। हाँ जी, आप बताइए आपका बोर्ड। यहाँ फिर से शाम का टाइम हो गया और हरिथ्वी सीखती है साइकिल और मैं चली जाती हूँ उसके पास, फिर इसे लेके घुमा लेती हूँ। मौसम शाम को ठीक होता है, अदरवाइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ के ये व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत छुट्टी हो जाती है और फिर कमेंट्स आने लग जाते हैं। और ऐसा है कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो बहुत दिक्कत है। टचवुड गाइस मैं आपको बताती हूँ, इतनी दिक्कत हो रही है। डेली मैंने दांत करवा तो लिए, बट अब मुझे लगता है मेरी बॉडी चल ही नहीं पाती। तो शुक्र है मैंने मायके में रह के कराए। ये थोड़ी मेरी स्कीम थी कि छुट्टियों में कराऊंगी क्योंकि 10-12 दिन कॉन्टीन्यूसली जाना पड़ेगा, ये सब देखते हुए मैंने कराए। तो यहाँ मम्मी बैठे थे हरिथ्वी के पास, तो मैं अब आ गई हूँ, तो मम्मी अभी चले जाएंगे काम करने के लिए। और एक बात का ध्यान रखें, गर्मियों में जो मच्छर होते हैं स्पेशली इस सीज़न के, बहुत ही भयंकर, ये देखिए इतना खुश होता है ना ये बाहर आके खुले आसमान में,
बहुत ही भयंकर होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है बट फिर भी कोशिश करें अपने बच्चे को पूरे कपड़े जो है वो पहनाएं, मलमल के कपड़े ले लें या कैसे भी है। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये प्रोडक्ट, ये है ममा का नहीं है, ये मदर स्पर्श वालों का है, एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन, जिसे आपको कपड़े पे लगाना होता है। तो इस तरह से आप डॉट्स लगा लें, 4-5 डॉट्स पूरी बॉडी पे। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके कोई भी बच्चे को सांस लेने में ऐसे वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं प्रैम पे भी लगा देती हूँ, कोई भी मच्छर बिल्कुल भी नहीं लड़ता, चाहे वो आसपास घूमता रहे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद ये रेडी हो जाते हैं जनाब पूरे विड़े में घूमने के लिए। और ऋत्वी की जो साइकिल प्रैक्टिस है वो हमारे पड़ोसी करा रहे होते हैं ना, गांव में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी और यहाँ मेरा खाना आ गया था शाम को, पपीता। देखिए कलर ही कितना अच्छा। और ये बच्चे जो ऋत्वी को साइकिल सिखाते हैं उनके लिए थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट। तो ये अगेन मैंने पपीता दही में मिक्स करके दिया है। ये अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग है, छोटे छोटे क्लिप्स हैं 2-3 दिन के जोड़ के मैं ब्लॉग बना रही हूँ। पपीते में सिंपल दही डाल के उसको मैश किया था और इसका ब्रेकफास्ट था। और यहाँ पे हृदय महाराज तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा और इनको नहला धुला के, ये इनकी फ़र्स्ट नैप जो है वो होती है, इनको सुला दिया था। और जैसे ही ये सोते हैं तो मैं वेली नहीं होती, मैं नहा धो के बैठी हुई थी, लेकिन मुझे था कि मैं थोड़ा स्किन केयर करूं, बट मैंने फिर ऋत्वी को जो है वो पढ़ाना होता है। तो यहाँ ऋत्वी को मैं होमवर्क करवा रही थी। और आज हमारा रूम चेंज हो गया है क्योंकि हमारा जो डेली वाला रूम जिसमें हम रहते थे वहाँ उसका जो स्टेबलाइज़र था एसी का, उसको आग लग गई और बड़ा हादसा होने से बच गया। पीछे से वोल्टेज पापा साइड के कोई कम ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज़र उसे मेंटेन करते करते स्टेबलाइज़र में आग लग गई। मुझे जल्दी पता चल गया और मैंने फटाफट से बंद कर दिया, तो कोई हादसा नहीं हो पाया भगवान जी की कृपा से। तो सब ठीक है। तो हमारा आज रूम चेंज हो गया था क्योंकि उसका स्टेबलाइज़र लगवाना था और वहाँ मतलब तारों के जलने की स्मेल बहुत ज़्यादा थी, तो हम बाहर वाले रूम में आज जो है वो शिफ्ट हो गए। तो यहाँ ऋत्वी को पढ़ाना होता है। आजकल ना सिंपल होमवर्क नहीं मिलता, इतना अजीब सा होमवर्क मिलता है कि माँ जो है हमेशा बच्चे के साथ बंधी रहती है। तो एज अ टीचर मुझे भी लगता है जनाब बस 10 मिनट सोए हैं, उन 10 मिनट में मैंने बस उन जनाब का थोड़ा सा उनको जैसे होमवर्क दिया है, कुछ लाइक हिंदी में दिया गया है कि 10 राज्य लिखे और उनकी विविधता के बारे में लिखें। तो मैंने उसको लिख के दिया शॉर्ट फॉर्म में कि वो अपना होमवर्क लिख लेंगे। जैसे ही मैंने अभी एक राज्य पंजाब लिख के दिया और ये जनाब उठ गए, ये देखिए। और मैं सोचूं कि मैं मायके में भी चैन से रह लूँगी ना, तो नहीं रह सकती। इसका कारण मैं और मेरे बच्चे खुद हैं। एक मेरी हड्डी है कि मैं अपने बच्चों को किसी पे नहीं छोड़ सकती, और इन दोनों की हड्डी है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो मम्मा बना रही है दोपहर का खाना, तकरीबन 12 बज गए हैं और हम दोनों को भूख लगी है। तो भूख मतलब ना मेरे को क्रेविंग होती है। आप लोग बताइएगा, प्रेगनेंसी में तो क्रेविंग होती है, लेकिन मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के दिनों में भी बहुत क्रेविंग होती है। तो मुझे कुछ क्रेविंग लगी हुई है, तो मैंने पापा को बोला कि लेके आओ, तो पापा गए हैं। धूप बहुत है, इतनी गर्मी है, और यहाँ पे इस टाइम पे 50 डिग्री टेम्परेचर है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी है। एसी में रहो तो ही ठीक है, लेकिन आज चली गई है लाइट। वैसे टेंशन नहीं है, हमारे जनरेटर है, बट जनरेटर चलाएगा कौन? हमारे पिताश्री गए हुए हैं, वो आएंगे तो चलाएंगे। तो ये ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। छुट्टियाँ बच्चों को होती हैं, मम्मियों को थोड़ी होती हैं। छुट्टियों में मम्मियों का काम बढ़ता है ना रिद्धू, है ना रिद्धू, है ना रिद्धू? पता नहीं क्यों खाता लेते, क्यों खाती रहती है छोनी जी। और फिर से ये शाम का वक्त आ गया। कोशिश थी कि छुट्टी ना कर पाऊँ, 2-3 दिन हो गए व्लॉग नहीं डाला है, तो आपके साथ डाल रही हूँ। एक आधा आपको रेसिपी के लिए मिल गया होगा, वर्दी रहा होगा, नहीं भी रहा है तो सॉरी। आप समझ सकते हैं, मायके में रह के इसी तरह से होता है यार। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बच्चों के होमवर्क। आजकल होमवर्क ऐसे देते हैं कि बच्चों के साथ मम्मियों को पिसना पड़ता है। ये चीज़ मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है, आप इतना ज़्यादा एडवांस होने की क्या ज़रूरत है जहाँ बच्चे को आप फंसाए रखो, है ना। मौसम बहुत अच्छा था आज शाम का, तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय।